हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे रोज़ की तरह। देखिए, पहली टिप्स है मेरी, इस तरह से जब हम कोई चीज़ इस तरह से रखते हैं तो उसको ढकने के लिए कोई चीज़ मिलती नहीं है। तो हमें क्या करना है, जैसे कि कभी कभी होता है, अक्सर मेरे साथ तो ऐसे ही होता ही है। तो आप उस समय क्या करें, देखिए कोई भी आप इस तरह से फॉइल पेपर ले सकते हैं, या आप कोई कागज़ हो आपके पास वो ले सकते हैं। और आपको इस तरह से करके एक रबड़ लेनी है, फिर आपको इस तरह से रबड़ लगा देनी है। देखिए इस तरह से रबड़ लगाने से ना, ये मेरी रबड़ टूट भी गई। दूसरी बात, देखिए इस तरह से आप रबड़ लगा दें और फिर आपका देखिए जो भी आप इस तरह से कोई चीज़ रखी हो वो सेफ रहेगी इस तरह से। वरना हम ऐसे ही रख देते हैं तो उसमें कुछ गिरने का डर रहता है। तो आप जब भी आपके पास साथ ये प्रॉब्लम हो तो आप इस तरह से इसको करें। अगली टिप्स देख लेते हैं। अगली टिप्स है मेरी, देखिए जब हम भी कहीं को जाते हैं तो अक्सर हम मैचिंग की चूड़ी पहनते हैं। तो लेकिन देखिए हम जब भी कहीं जा रहे हैं तो उसको ले जाना बड़ा वो होता है, क्योंकि कांच की चूड़ी टूटने का बहुत डर होता है। और देखिए ये इस तरह से मैंने बनाया है, जो जूते चप्पल का बॉक्स होता है। तो आपको ये अच्छा लगा तो आप इसको हमारी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमें क्या करना है, जैसे हम कहीं जा रहे हैं तो देखिए हम कांच की चूड़ी आपको दिखाते हैं कैसे आपको लेकर जानी है। देखिए इस तरह से उसके लिए आपको क्या चाहिए, इस तरह से एक सॉक्स चाहिए। तो आप उसको इस तरह से हाथ में डालें और इस तरह से इसको अच्छे से पकड़ के देखिए इस तरह से इसमें चूड़ी डाल सकते हैं। और इससे ना कि आपकी चूड़ी ना तो बिल्कुल सेफ रहेगी, वो टूटेगी नहीं है। वरना पर्स में हम ऐसे ही डाल लेते तो वो बिखर भी जाती है। तो आप इस तरह से इसको इसमें डाल के लेके जाएं तो इस तरह से आपकी ना टूटेगी और इस तरह से सेफ रहेगी। आई होप ये आइडिया आपको अच्छा लगा होगा, तो आप इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। अगली देख लेते हैं। क्या आपने वैसलीन को कभी सॉक्स में लगाया है? तो नहीं लगाया तो आज लगा के देखिए। देखिए इस तरह से आपको सॉक्स लेना है ठंडी के मौसम में। तो देखिए आप सभी जानते हैं कि सभी सॉक्स पहनते हैं, तो हमें इस तरह से सॉक्स पर वैसलीन लगानी है। देखिए इस तरह से आपको वैसलीन लगा देनी है। देखिए इस तरह से, और फिर आपको इसको सीधा करना है इस तरह से और इसको पहन लेना है। तो इससे क्या होगा, आपके पैर ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहेंगे इसकी वैसलीन की वजह से। तो आप इस ठंडी में इस तरह से पहन के और सॉक्स पर वैसलीन लगा के ऐसे यूज़ करेंगे ना, तो आपके पैर बहुत ही अच्छे सॉफ्ट बने रहेंगे। आई होप ये टिप्स आपको अच्छी लगी होगी, तो आप इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। अगली टिप्स देख लेते हैं। अगली टिप्स है मेरी, देखिए जब हम कभी कभी जल्दबाजी में ऐसे लगाते हैं नेल पेंट, तो हमारी नेल पेंट ना तो इधर उधर लग जाती है। देखिए इधर उधर लग जाती है, क्या कितने भी संभाल के लगाएं, लेकिन देखिए इधर से ऐसे लग जाती है। तो हमें क्या करना है, उसके लिए देखिए इस तरह से हमें लेनी है वैसलीन। देखिए इस तरह से, अब वैसलीन आपको नेल पे नहीं लगानी है, बस साइड साइड में ही लगानी है। इस तरह से देखिए इस तरह से लगानी है। तो इससे इस तरह से सब जगह लगा लेनी है। देखिए पूरे नेल के आसपास इस तरह से। अब फिर आप देखिए क्या कितनी भी जल्दी झटपट लगाओगे ना, देखिए इस तरह से भी, तो तभी भी आपकी नेल इधर उधर फैलेगी तो भी आप आसानी से इसको दिक्कत नहीं होएगी। वरना वो सूख जाती है तो फिर बेकार हो जाती है। तो आप इस तरह से लगाओगे ना तो बहुत अच्छे से काम करता है। तो आप नेल पेंट लगाने से पहले वैसलीन ज़रूर लगाएं। तो देखिए अब आप आसानी से कोई भी कपड़ा लें, देखिए इस तरह से, फिर आपको इस तरह से आसानी से फिर आपके नेल साफ़ हो जाएंगे। देखिए इस तरह से आप इस तरह से करोगे तो क्योंकि ये वैसलीन की मदद से एकदम से इजी तरीके से छूट जाएगा। देखिए साइड साइड से। आई होप ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी होगी, तो आप इस तरह से इसको ट्राई कर सकते हैं वैसलीन को। देखिए इस तरह से अच्छे से लग जाती है। और देखिए हम दिखाएंगे ये जल्दी से, ये
ये नहीं छूटती है, ये वाली जो लगाते हैं तो ये, और जो इस तरह से लगाते हैं तो वो जल्दी से छूट जाती है। अगली टिप्स देख लेते हैं। अगली टिप्स है, देखिए कभी कभी कोई नेल पेंट हो या कुछ भी तो साइड से वो खुलती नहीं है। तो देखिए क्योंकि इस पर चारों तरफ नेल पेंट लगी हुई होती है, तो हमें क्या करना है, इस तरह से वैसलीन लेनी है और देखिए इसके चारों तरफ हमें लगा देनी है। आप कोई भी जो आपका खुलता नहीं है कोई भी बोतल, तो आप इस तरह से उसको नेल पेंट हो या कोई भी, तो उस पर इस तरह से वैसलीन लगा दें तो वो आसानी से फिर खुल जाएगा। देखिए इस तरह से, तो इस तरह से आप लगा के रखोगे ना तो आपको खोलने में दिक्कत नहीं होएगी। देखिए आसानी से खुल जाएगा। तो अगली टिप्स देख लेते हैं। अगली टिप्स के लिए देखिए हमें वैसलीन इस तरह से थोड़ी हमें कॉटन पर लेनी है इस तरह से, और फिर हमें क्या करना है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए जो ये बोर्ड होते हैं हमारे बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं, तो ये हम ऐसे पानी से तो साफ़ कर नहीं सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इस तरह से वैसलीन जो हमने ली है तो उसी से हमें इस तरह से, और जो भी धूल मिट्टी होगी ना तो वो आसानी से साफ़ हो जाएगी। तो आप इस तरह से क्लीन कर सकते हैं। देखिए इससे बहुत जल्दी से बहुत अच्छे से चमक भी आ जाती है। तो आप इस तरह से क्लीन करेंगे ना तो देखिए आप देख सकते हैं कितनी गंदगी निकल रही है। तो आप वैसलीन से इस तरह से साफ़ करें अपने बोर्ड को, तो इससे बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है और बहुत चमक भी आ जाती है। क्योंकि हम पानी से तो इसको साफ़ नहीं कर सकते, करंट आने का डर होता है, तो हम इसलिए वैसलीन से क्लीन करेंगे ना तो बहुत अच्छे से क्लीन भी हो जाएगा। और देखिए आप देख सकते हैं कितने गंदगी निकली है। इस तरह से आप क्लीन कर सकते हैं। आई होप ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी होगी। अगली टिप्स देख लेते हैं। अगली टिप्स है मेरी, देखिए हम ठंडी का मौसम चल रहा है, देखो बच्चों को खांसी वासी आती है कोई चीज़, तो हम इस तरह से सिरम लेके जाते हैं। तो इस तरह से हम बैग में जो ऐसे डायरेक्ट डाल लेते हैं, तो वो क्योंकि ये लिक्विड वाली होती है तो वो हमारे बैग में गिर जाती है। तो हमें क्या करना, इस तरह से रबड़ लेनी है छोटी छोटी, देखिए इस तरह से, और आपको इस तरह से इसमें डाल देनी है। इससे क्या होगा, ये जो आपकी बोतल है ना तो वो एकदम खुलेगी नहीं है। तो आप इस तरह से इसको डाल दें, देखिए इस तरह से, और इससे आप बहुत अच्छे से सेफ हो जाएगी आपकी बोतल जो है। तो आप इस तरह से इसमें डाल के ले जा सकते हैं। देखिए इस तरह से एक आध रबड़ और भी डाल सकते हैं। तो देखिए इस तरह से ये बिखरेगी नहीं, इधर उधर गिरेगी नहीं है आपके बैग में। थैंक यू पूरी वीडियो के देखने के लिए। ओके बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।